90 दिन के भीतर भारत में फिर आ सकता है कोविड का खतरा। क्यों कोरोना को रोकने में दोबारा नाकाम हुआ चीन का जीरो कोविड पॉलिसी। भारत में ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में लगभग 1200 मामले सामने आ रहे हैं। निगरानी बढ़ाने के अलावा अभी तक इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए प्रोटोकॉल में कोई बदलाव भी नहीं किए गए हैं। पिछले महीने संशोधित प्रोटोकॉल्स या तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर या कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता को भी दूर करता है। इनबाउंड यात्रियों को उनके देश में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन के अप्रूव्ड प्राइमरी स्केड्यूल के अनुसार पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। तो अमेरिका समेत कई देशों में बढ़े कोरोना के मरीज। जाने क्यों चीन में फिर फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी। चीन के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 95% तक इजाफा हुआ है। आलम यह है कि कोविड मरीजों के लिए बेड और हेल्थ केयर वर्कर्स कम पड़ गए हैं। फर्श पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है, दवाएं नहीं है। जिन मेडिकल स्टोर में हैं, वहां लंबी लाइंस लग रही हैं। ऑक्सीजन का संकट भी गहराने लगा है। फ्यूनरल होम्स में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ये आलम चीन के हर बड़े शहर में दिख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आने वाले क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में महामारी गांवों को भी प्रभावित करेंगी। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेडल्डिंग ने चेताया है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। इस दौरान दुनिया में 10% आबादी संक्रमित होने का अनुमान है। चीन में हर कस्बे शहर में जांच केंद्रों के आगे लंबी लाइनें दिख रही हैं। राजधानी बीजिंग में शमशान घरों में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। कोरोना के मरीज इतने ज्यादा हैं कि सड़कों पर सन्नाटा है। स्वस्थ लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। चीन को लेकर चिंता इस वजह से भी है क्योंकि वहां कोरोना काबू नहीं आ रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वहां हालात वैसे के वैसे ही हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी से टेंशन बढ़ गए हैं। चीन ने कोरोना को काबू करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की थी। इसका प्राइमरी मोटिव हर कोरोना संक्रमित शख्स को अलग थलग रखना था। पॉलिसी ने चीन के कोविड मामलों की संख्या को कम रखने में मदद की है, लेकिन लंबे लॉकडाउन की वजह से पॉलिसी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चीन में लाखों लोग घरों में थे। चीन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसे ही रिलैक्स कर दिए गए तो लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए। नतीजन सरकार को पाबंदियां वापस लेनी पड़ी, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़े और प्रतिबंध ढीले हो गए तो संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। चीन को लेकर दुनिया संजीदा है और उसकी मदद के लिए भी तैयार है। अमेरिका का कहना है कि वायरस से लड़ाई के लिए तो कोई भी कदम उठाने को वो राजी है। चिंता जायज है क्योंकि स्लो डाउन का खतरा भी है। कई देश इकोनॉमिक संकट से पहले से ही जूझ रहे हैं। यूक्रेन वॉर काफी महंगा साबित हो रहा है। कोरोना आ गया है तो इंडस्ट्रीज भी इससे फिर से एक बार इफेक्टेड हो सकती हैं और खतरा बढ़ा तो कई देशों की अर्थव्यवस्था भी बैठ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। इसके लिए भी लंबी लाइंस लग रही है। सरकार चाहकर भी हालात को काबू में नहीं ला पा रही है। जिस जीरो कोविड पॉलिसी से लोग चिढ़ रहे थे वो उनके लिए वायरस से बचने का एक सहारा थी। फिलहाल कोरोना जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में सभी सर उठाकर चल रहे हैं, लेकिन इन देशों में भी संक्रमित मरीज मिलने शुरू हो गए हैं और रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में ये देखना काफी संजीदगी की बात है कि भारत में इसका खतरा कितना होगा। भारत में कोविड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल भारत के लिए डरने की कोई बात नहीं है। चीन और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि हमारी परिस्थिति चीन से काफी बेहतर है। जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है, साथ ही नए स्ट्रेन पर नजर भी रखी जा रही है। जब तक कोई नया और खतरनाक स्ट्रेन नहीं आ जाता, भारत में खतरे की गुंजाइश कम है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।